for class 11 CBSE as well as ICC board, and this one is from unit first वेक्टर एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम जो मीन्स करता है, वेक्टर को बहुत पेशेंस से जो मीन्स पढ़ना है। आज मैं ज़्यादा जो मीन्स नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, 2-3 जो है मीन्स हेडिंग्स उसके अंदर से लूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो पहले जो मीन्स देखो कि वेक्टर और स्केलर क्या है, तो क्लियर करो। फिजिकल क्वांटिटीज ये पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी जो मीन्स पढ़ा था। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को हम किस बेस पे पढ़ रहे हैं, नेचर वाइज जो मीन्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स विच रिप्रेजेंट नेचुरल फिनोमेना लाइक लेंथ, ब्रेड्थ, फोर्स, स्पीड, टाइम, क्लियर। These are physical quantities, clear? Now, on the basis of nature, physical quantities classify in two ways. Scalar quantities and vector quantities. Clear? Here on the basis of nature, physical quantities are of two types, scalar quantities and vector quantities. Scalar quantities are those physical quantities which have only magnitude, no direction. Only magnitude, no direction. No direction. Vector quantities, those physical quantities which have magnitude as well as direction. Clear? तो physical quantities means those quantities which represent natural phenomena. एग्जाम्पल जो मीन दिए आपके क्या, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, क्लियर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दीज फिजिकल क्वांटिटीज क्लासिफाई इन टू वेज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज मीन्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड और नो डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटीज विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक। तो इसको क्लियर करना है थोड़ा सा, ठीक है। इसको क्लियर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल जो मीन्स ले रहा हूं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने टू क्वांटिटीज ले ली, ठीक। तो यहां पे इसको समझो, देखो कि सपोज आपको ए प्लेस से बी प्लेस में जाना है, कहां से, सपोज यू हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस ए टू बी, देन इट्स एक्चुअल पाथ इज दिस, मीन्स आपको ऐसे जाना पड़ेगा इसके लिए। इट मीन्स आपको सपोज 20 मीटर जो मीन्स ये जाना है, 50 मीटर आपको ये जाना है और 20 मीटर फिर ये जाना है, ठीक। इसके जो है मीन्स ये भी है, देखो मीन्स इसका जो मेन वे है वो यही है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट जो है मीन्स लाइन ऑफ साइट, क्या लाइन ऑफ साइट समझते हैं। लाइन ऑफ साइट मीन्स जिधर आप जो है आंख से देख रहे हैं, जो आपका व्यू जो है मीन्स लाइन है, दैट्स कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या है, ए से बी डायरेक्ट ज्वाइन कर रही है, क्लियर, ठीक है। इसमें इसका मैग्नीट्यूड बोलो मैं या डिस्टेंस जो भी है ये, ठीक है, ये 50 मीटर है, लेकिन देखो यहाँ पे जब आप लेकिन इसका एक्चुअल पाथ कौन सा है, ए जो मैंने ये ऊपर वाला जो मैंने बता रखा है, दिस वन इज द एक्चुअल पाथ,
क्लियर? ये आपके पास एक्चुअल पाथ, क्लियर? ये आपका एक्चुअल पाथ यूनिट्स है, ठीक है? तो आपको ए से बी में जाना है एक्चुअल पाथ, क्लियर? एक्चुअल पाथ में आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड है आपके पास 20 मीटर प्लस 50 मीटर प्लस 20 मीटर, इट मीन्स 90 मीटर जो मीन्स आपको जाना है, ठीक है? लेकिन इसमें जो है डायरेक्शन मीन्स वो जो लाइन ऑफ साइट है ये वेरी कर रही है। देखो पहले लाइन ऑफ साइट आपका इधर जा रहा है, फिर लाइन ऑफ साइट ये है, फिर लाइन ऑफ साइट ये है, यानी कि लाइन ऑफ साइट 3 टाइम्स चेंज हो रही है। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि मीन्स यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ साइट कोई पार्टिकुलर नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं डायरेक्शन जो मीन्स इसका नहीं है, ठीक है? लेकिन देखो अब यहाँ पे जो मीन्स क्या है, जो ए से बी को आप डायरेक्ट, एक तो एक्चुअल पाथ का जो मीन्स था केस, ठीक है? ये मैंने जो डिस्कस किया किसके लिए किया? ये एक्चुअल पाथ के लिए किया, ठीक है? कि एक्चुअल पाथ में आपके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं, ठीक है? लेकिन जो इसका शॉर्टेस्ट पाथ है, देखो सेकंड केस क्या है इसका शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है? शॉर्टेस्ट पाथ में आपके पास क्या है? मैग्नीट्यूड आपके पास 50 मीटर एंड डायरेक्शन आपके पास ए टू बी, एक ही डायरेक्शन है, लाइन ऑफ साइट है, ठीक? तो फाइनल हो गया देखो कि डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। हियर इन दिस केस वी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, इट मीन्स डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। बट देखो यहां पे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, shortest distance between initial and final position, this one is called displacement, and here the displacement have magnitude as well as direction, so it means this one is vector quantity, clear? So this one is the difference between scalar and vector quantities, clear? Now how to represent वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने स्केलर क्वांटिटी तो डिस्कस करना ही नहीं है, किसमें करना है? हमने वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस करना है। तो देखो वेक्टर के लिए जो इमेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा मैं वो भी जो इमेज बताऊं, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो रिप्रेजेंटेशन में कह रहा हूं कि मींस हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्लियर? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, आप क्या करोगे, उसको आप कोई भी कैपिटल जो है मींस लेटर से आप रिप्रेजेंट कर देंगे और उसके ऊपर एरो लगा दोगे। क्या कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसको किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, इसके ऊपर एरो लगा दिया, इट मींस दिस वन रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर? इसके ऊपर जो एरो लगा है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका जो टेल है, दिस वन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, क्लियर? जो टेल होता है एरो का, वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। जो इसकी टिप है या हेड है, जो ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक? अब इसका एक एप्लीकेशन जो मीन्स मैं आपको बताता हूं, ठीक है? कि मीन्स क्या यूज इसका जो मीन्स है, फिर इसको इरेज करके नया जो मीन्स टॉपिक लाते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी थोड़ा सा इरेज जाता है, देखो कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये जो मीन्स एरो बताया मैंने, इसका यूज कहां पे हो रहा है, जरा उसका ध्यान में देखो कि मीन्स देखो, जैसे एक स्टूडेंट जो मीन्स क्या जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ठीक है? स्कूल कहां से जा रहा है, देखो स्कूल जो है मीन्स वो जाता है ईस्ट में, ठीक है? ईस्ट में जा रहा है, वो कितना किलोमीटर, सपोज जो मीन्स ये जा रहा है 3 किलोमीटर, ठीक? तो इसका क्या होगा, डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा, यानी कि उसका जो मीन्स क्या है, इन ईस्ट, ठीक है? ईस्ट में कितना जा रहा है, वो 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर जो है नॉर्थ में जा रहा है, वो कितना, 4 किलोमीटर,
ठीक। तो कहता है इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो मीन्स बताओ क्या है, ठीक है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टूडेंट कि हु इज मूविंग फ्रॉम होम टू स्कूल, फर्स्ट 3 किलोमीटर इन ईस्ट एंड देन 4 किलोमीटर इन नॉर्थ, क्लियर। तो देखो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर को आप क्या नहीं कर सकते, इसको आप नोटबुक पे या ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए स्केल कंसीडर करेंगे। तो स्केल ऐसे कंसीडर करोगे कि लेट क्या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड देन यू विल रिप्रेजेंट, अब मीन्स डायरेक्शन का केस तो सबको पता है ना, डायरेक्शन नहीं पता। देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, दिस वन इज साउथ, क्लियर। तो जब आप ग्राफ में 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर दोगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ जो फर्स्ट केस है वो जो 3 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है उसको 3 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। कितना 3 सेंटीमीटर की लाइन, देखो 1 2 और 3 इस तरह से, ये कोई जो मीन्स ये आपका 3 किलोमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर लिखा जाएगा इसमें, क्लियर। इसको देखो ना, ये डायरेक्शन का जो है मीन्स इंडिकेशन का डायग्राम जो मीन्स है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। किधर फर्स्ट 3 किलोमीटर जो मीन्स, उसके बाद 4 किलोमीटर देखो नॉर्थ में कैसे जाएंगे, ऐसे 1 2 3 और 4, क्लियर। तो ये O A और ये क्या है B हो गया, क्लियर। इसको देखो यहां ज्वाइन कर दो, ठीक। तो अब ज्वाइन करेंगे तो पूछेगा कि मीन्स नाउ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, ठीक है। सपोज बी पे उसका स्कूल है, ये जो इसका होम जो मीन्स है, ठीक है, ये उसका स्कूल जो मीन्स है, ठीक। तो इसको आप 2 वेज में निकाल सकते हैं। एक तो देखो स्केल से मेजर करोगे तो कितना आएगा, ये 5 सेंटीमीटर आएगा, और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे, OB इक्वल टू क्या, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट मीन्स 9 प्लस 16, इट मीन्स 25, और इसका स्क्वायर रूट जो मीन्स कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट जो मीन्स 5 सेंटीमीटर जो मीन्स यहाँ पर जाएगा। इट मीन्स now the position of the student's school is 5 centimeter in graph, but actual is 5 kilometer, clear. The actual position of the student's school from his home is 5 kilometer, but in graph this one is 5 centimeter. So this one is the application of vector representation. वेक्टर को कैसे, वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको डायरेक्शन पूछेगा, तो डायरेक्शन डायरेक्शन निकालो उसका। ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला उसका, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो ये डायरेक्शन उसका इनिशियल से लेंगे, तो इनिशियल से लेंगे तो इसको बोलेंगे ईस्ट टू नॉर्थ। क्या बोला इसको, मीन्स मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया, ठीक है, यहां से क्लियर करो। मैग्नीट्यूड हुआ 5 किलोमीटर एंड डायरेक्शन हो गया आपका ईस्ट टू नॉर्थ, ठीक है। किससे देखा जाता है, इनिशियल से देखा जाता है। तो इनिशियल उसकी क्या थी, ईस्ट, और किधर की तरफ टर्न, ये एरो किधर टर्न हो रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये डायरेक्शन जो है क्या हो गई उसकी, ये ईस्ट टू नॉर्थ चूज हो गया, क्लियर। तो दिस वन इज वेक्टर क्वांटिटीज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। नाउ we'll discuss types of vectors. देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जो है डिस्कस करते हैं क्या है। फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, क्लियर। सेकंड, अब देखो इसमें पोजीशन वेक्टर में डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसका डिटेल जो मीन्स आ जाएगा तो अदर टाइप के वेक्टर समझना इजी हो जाएगा। तो पहले मैं थोड़ा सा इसी को जो समझाऊँ, ठीक है। यहाँ देखो पोजीशन वेक्टर फिर एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर। 6
पैरेलल वेक्टर और 7 कोलिनियर। क्लियर? तो इसमें जो आपके पास फिर है इंपॉर्टेंट है वो है पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जो मींस मेनली आपको इसमें समझना है। ठीक है, डेफिनेशन में आपको सबकी जो है दे दूंगा। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर को अंडरस्टैंड करना है तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये ऐसे लेके चलो, ओरिजिन एक्स वाई, क्लियर? और देखो यहाँ पे जो मीन्स क्या है, पी पॉइंट है, क्लियर? ठीक, ये 2D फिगर में जो इमेज दे रहा हूँ मैं, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये हुआ, देखो ठीक है, ये आपका एक्स है और इसका मीनिंग क्या है, ये वाई। मतलब यहां से यहां तक इसकी लेंथ एक्स हो गई या डिस्टेंस एक्स हो गई, यहां से यहां तक क्या हो गया, वाई। इसको आप यहां भी दिखा सकते हो बात एक, ठीक है? इसके ऊपर दिखाना चाहोगे तो ये वाई यानी कि ये वाला वाई, ठीक है? ये एक्स है तो ये एक्स है, बात एक है, ठीक? ये मीनिंग जो मिल, ठीक? अब देखो यहाँ पे जो है, क्योंकि अगर बच्चे को पोजीशन वेक्टर समझाता हूँ तो यूनिट वेक्टर प्रॉब्लम करेगा। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो पहले तो सिंपली क्या कि पोजीशन वेक्टर मीन्स a vector which represent position of any point with respect to origin. Position vector is a vector which represent position of any point with respect to origin. Clear? अब उसको लिखेंगे कैसे, डेफिनेशन तो मैंने दे दी, ठीक है? उसको लिखा कैसे जाएगा, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो ये मैंने एरो से जो इमेज क्या कर दिया, ये शो कर दिया। इट मीन्स जो पोजीशन वेक्टर है ये ओपी है, ठीक? अब इसको जो मैं लिखूंगा, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा कि मैंने लिख दिया कि ओपी इक्वल टू क्या, एक्स आई प्लस वाई जी, ठीक? एक्चुअली बताया था मैंने अभी कि मीन्स कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसके आगे और क्या होता है, ठीक है? इसके आगे थोड़ा सा ये होता है, देखो, क्योंकि वो एरो का केस था, केवल एरो में डिस्कस किया। अब असली आ रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू एन कैप। मतलब एक तो मैंने एरो का मीनिंग बताया था ना कि एरो में जो मीन्स क्या है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पे कि आपके पास जो मीन्स जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू एन कैप लिखा है मैंने। ए आपका मैग्नीट्यूड हो गया और एन कैप इसका डायरेक्शन जो मीन्स, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इसको ओपी को भी मैंने ऐसे लिखा हुआ है, इसमें एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। तो इसमें फिर ये आई और जे जो मीन्स क्या होता है, इसको कैसे लिखा गया, देखो कि पोजीशन वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं चाहता हूं कि मीन्स आपको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको, क्योंकि ये तो डेफिनेशंस कुछ नहीं है, ये मेन तो यही है इसको समझना, ठीक? तो समझो इसको क्या है ये, कि जैसे मैंने कहा कि मैंने लिख दिया ओपी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे लिख दिया, ठीक है? इसमें आई कैप जे कैप ठीक ऐसी है जैसे यहाँ पे है कि कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो ए इंटू एन कैप लिखेंगे, एन कैप उसका डायरेक्शन हो गया, ए उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ऐसे मैंने ओपी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर मैंने कहा वो ऐसे लिख दिया मैंने, लेकिन ये लिखा कैसे, ठीक? अब इसको जो मीन्स अंडरस्टैंड करा रहा हूं मैं, ठीक? उसको समझने के लिए आपको ये करना है, देखो सिंपली एक पॉइंट आता है एडिशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक? एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो मीन्स में क्या होता है कि एक का अगर हेड होता है, देखो एक वेक्टर ए है उसका हेड, एक वेक्टर जो मीन्स बी है उसका क्या आता है टेल, ठीक?
तो ये जो मीन्स है ये सम ऑफ दीज टू, यानी कि दिस वन रिप्रेजेंट ए प्लस बी, ठीक। क्या एडिशन ऑफ वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक का हेड होता है, दूसरे का क्या होता है, टेल मीन्स होता है, और जो उनका रिजल्टेंट है ये उन दोनों का सम मीन्स हो जाता है, क्लियर। और जैसी डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें ये एरो चेंज हो जाएगा। अगर आपका ज्योमेट्री क्या है, ये है, और आपने डायरेक्शन बदल दी इसकी, इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो जो रिजल्टेंट आएगा ये आपका a माइनस बी हो गया। क्यों? क्योंकि पहले के एस्पेक्ट में किसकी डायरेक्शन चेंज हुई, b की। ये तो आपके पास क्या है, a है, और दिस वन इज b। ये a वेक्टर और क्या है, b वेक्टर है, तो मीन्स आपका a माइनस बी हो गया, ठीक। तो इस ट्रीटमेंट को हमने यहाँ पे लेना है, क्या यही ट्रीटमेंट यहाँ पे जो मीन्स करना है, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पे आपके पास एक ही वेक्टर है, ठीक है, और उस वेक्टर को आप ऐसा लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं उसको देखना है कि देखो इसको हमने वो ए को एक वेक्टर ले लिया, ऐसी जो मीन्स क्या है, ये ए पी को जो है एक वेक्टर ले लिया, क्लियर है। तो ऐसे केस में ओपी क्या हुआ, ओपी जो है ठीक उसी तरह से बन गया, क्योंकि देखो ए का एरो दे रखा था ना, बाकी की नहीं दे रखे हैं, तो आपने ओपी को क्या लिख दिया, ओ ए और प्लस एपी लिख दिया, किसके बेस पे, ठीक इसके बेस पे, कि भाई एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि एक का हेड होता है, दूसरे का टेल होता है, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और मीन्स जो इसका टेल और इसका हेड जो मिलेगा ये उनका रिजल्टेंट हो जाता है ए प्लस बी, क्लियर। तो सेम वे में यहाँ पे भी ऐसे हुआ, क्लियर। फिर आगे जो मीन्स, तो इसको हम रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, क्या है, देखो इसी को जो मीन्स क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इसके लिए अलग टॉपिक पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है, क्योंकि मेन यही होता है बच्चे को, ये अगर पोजीशन वेक्टर समझा रहा हूं मैं, मीन्स अगर ये नहीं समझा पाए मैं तो वो समझ नहीं पाएगा उसको। तो यही क्या है, ये रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी यही हुआ। रेक्टेंगुलर क्यों कहा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, कौन, ओ ए पी, और इसको लिख दिया मैंने बी, एक रेक्टेंगल बन गया, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। इसमें आपको पोजीशन वेक्टर भी क्लियर करा दूंगा, और साथ में क्या है, यूनिट वेक्टर भी आपका क्लियर यहां से हो जाएगा, क्लियर। बस आप बस यहां समझो, ठीक है, कि बताया कि मीन्स ओपी जो है क्या है, पोजीशन वेक्टर है, जो पॉइंट पी की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ओ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और मैंने उसका रिजल्ट ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिखा, तो मीन्स क्वेश्चन बच्चों की तरफ से आते हैं, सर आपने ऐसे क्यों लिखा, तो मैं बता रहा हूं कि मीन्स ऐसे इसलिए लिखा कि मीन्स एक वेक्टर जो मीन्स का हेड और दूसरे का जब टेल होता है तो दोनों का रिजल्टेंट आता है वो ए प्लस बी जो मीन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास ओपी वेक्टर तो था, लेकिन क्या नहीं था, ओ ए और एपी नहीं था, तो उसको हमने अपनी तरफ से एरो लगा दिया, ठीक है। एक का ओ ए लगा दिया, एक का एपी लगा दिया, तो अपने आप ही इसका सम क्या हो गया, ओपी हो गया। अब बात याद है कि एक्स आई और वाई प्लस वाई जी कैसे आया, तो उसकी कहानी समझाता हूं मैं कि उसके लिए क्या है। उसके लिए आपको यूनिट वेक्टर की कहानी मैं बताता हूं। यूनिट वेक्टर क्या हुआ, यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट, या ये कहो कि मीन्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर मीन्स द मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, जैसे सपोज मैंने ये लगा दिया वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का साइन लगाओगे तो इसका ये मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड निकाल दिया आपने, या सिंपली इसको ए लिखोगे, इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर किसी वेक्टर का मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड उसका 1 है, इट मींस इट इज यूनिट वेक्टर, क्लियर। तो हम क्या करते हैं कि जो आई जे के हैं, आई जे के, दीज वेक्टर्स कंसिडर्ड एज यूनिट वेक्टर, क्या
कि जो आई जे के हैं इनको हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। क्लियर? जब यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं, देखो तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या ले लिया, आई, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या ले लिया, जे। क्लियर? और ये 2D है तो मीन्स क्या है, आई और जे ही होगा, के नहीं होगा। 3D के केस में के भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, ये x है, और इधर डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर मींस डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जैसा मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन यूनिट वेक्टर है। तो ऐसे में जो है क्या, फिर OA को क्या लिखा जाएगा, तो OA को लिखा जाएगा, जैसे बताया कि A को क्या लिख रहे हैं, A इंटू उसकी डायरेक्शन, तो OA को लिख दिया क्या, x i के, प्लस AP को क्या लिखोगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन बताया तो मीन्स AP किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल। तो यहीं पे जो मीन्स क्या कर सकते हैं, उसको देखो OA प्लस OB भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या OA प्लस OB भी कर सकते हैं, क्यों, ये और ये दोनों इक्वल होंगे, क्या रेक्टेंगल है ना, तो उस केस में तो इसको हम लिख सकते हैं y और j के, क्यों कि OB वेक्टर है, तो OB यानी कि उसका रिजल्ट देखो यहां से यहां तक की लेंथ y है, और इधर यूनिट वेक्टर क्या है, j है, तो ये xi प्लस क्या हो गया, yj। तो इस तरह से OP वेक्टर आपने क्या कर दिया, यानी कि समझा दिया कि पोजीशन वेक्टर क्या है, लेकिन पोजीशन वेक्टर को समझाने के लिए साथ में यूनिट वेक्टर की हेल्प भी ली। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब इसमें दूसरी बात जो मीन्स रहेगी कि मैंने मैग्नीट्यूड कहा और मैंने कहा उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जरा उस पर भी मीन्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो आपको क्या समझना है, ये तो क्लियर हो गया आपको कि OP वेक्टर जनरली हम क्या करते हैं कि इस OP वेक्टर को स्मॉल r से सिंबल कर देते हैं। ठीक है, ये इसको स्मॉल r से सिंबल कर देते हैं। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। पोलर कैसे, कि सपोज दिस वन एंगल इज थीटा, क्लियर, कि सपोज दिस वन एंगल इज थीटा, इन दैट केस इफ एंगल AOP is equal to theta, then cos theta is equal to base x upon hypotenuse means A. Clear? It means x is equal to A cos theta. Clear? Similarly y is equal to क्या होगा, ऐसी जो मीन्स क्या है, साइन थीटा अप्लाई करो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, y अपॉन a, तो यहां से y इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। क्लियर? क्लियर है? अब देखो इनको स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, इसको स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो। देखो फिलहाल सब्ट्रैक्शन का जो है जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखो क्लियर है? अब इसमें देखो इन दोनों को क्या है, x और y, इसको स्क्वायरिंग करके अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है? इसको और किसको, ये 1 और दिस वन इज 2, 1 और 2 को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, तो ये रिजल्ट आया। देखो इसमें a स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होती है 1, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? ये a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो है यही मैग्नीट्यूड है, क्या यही क्या है, ये मैग्नीट्यूड जो मीन्स है। तो ठीक है, यही जो मीन्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये जो r वेक्टर है ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड जो मीन्स है। ठीक है, तो देखो ये जो मीन्स क्या है, ये जो आपका आया मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, अब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर जो मीन्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं केवल आपको डेफिनेशन देता हूँ ना पोजीशन वेक्टर की, तो वो सफिशिएंट नहीं होता, वो बाद में प्रॉब्लम करता है फिर। ठीक है, लिखने के लिए तो मैं ये लिखा दूंगा, लेकिन वो माइंड में सस्पेंस बना रहेगा कि सर ये एक्स आई प्लस वाई जे आपने लिखा कैसे। ठीक है, तो उसका आंसर मैंने ये दे दिया कि उसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है,
यूनिट वेक्टर आपको क्लियर हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो मींस क्या है, वो यूनिट वेक्टर है। तो मैंने कहा आई जे के को हम क्या करते हैं कि जनरली आई जे के को यूनिट वेक्टर लेते हैं, इनके मैग्नीट्यूड को 1 जो शो करते हैं या 1 जो मींस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है एक और पॉइंट आता है डायरेक्शन के लिए। ये मैंने जो डिस्कशन किया फॉर मैग्नीट्यूड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, क्या फॉर मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड के लिए डिस्कशन जो मींस कर दिया, ठीक है। अब डायरेक्शन जो मींस के लिए डिस्कशन कैसे करेंगे, देखो डायरेक्शन के लिए क्या करना है, इनको डिवाइड करना है एक दूसरे से, क्या कि डायरेक्शन के लिए जो मींस क्या करोगे, फॉर डायरेक्शन मतलब अगर आप इसकी डायरेक्शन जो मीन निकालना चाहते हैं एंगल की टर्म में, कैसे निकालोगे, तो डिवाइड करो उसको, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे देखो तो क्या होगा, ए साइन थीटा ओवर ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ए से कैंसिल हुआ टेन थीटा तो वाई अपॉन क्या हुआ एक्स, थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। क्लियर। तो ये जो मीन्स क्या है, डायरेक्शन जो मीन्स होगी, क्या होगी ये डायरेक्शन जो मीन्स, ठीक है। अब जो है मीन्स मैं इसमें ये समझाऊं, देखो कि सपोज आपके पास क्या है कि एक वेक्टर क्वांटिटी जो है ऐसे दे दिया उसमें, क्या एक वेक्टर क्वांटिटी ए इक्वल टू 2i प्लस 3j जो मीन्स लिखा हुआ है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई, इसका मैग्नीट्यूड होगा, ऐसा कर दोगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना उसका अंडर रूट, तो कितना हुआ 4 प्लस 9 कितना 13। क्लियर है। तो इस तरह से उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ऐसे डायरेक्शन निकालने पे उसको डिवाइड कर दोगे, अरे डायरेक्शन निकालने में क्या कर देंगे उसका डिवाइड जो मीन्स कर दोगे, 3 को किससे करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मीन्स वहां से एंगल निकाल सकते हैं कितना एंगल है। अरे ये वाला एंगल जो है कैसे निकालोगे ना, तो ये एंगल कैसे निकालोगे, वहाँ टेंजेंट टेबल देखनी पड़ेगी, टेबल किसके, टेंजेंट की टेबल देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन में आपको यही करना है। और पोजीशन वेक्टर तो मैंने आपको समझाई दी कि पोजीशन वेक्टर ये रिजल्ट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और सिंपल जो है सिंपल एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स का, ये भी मैंने यहाँ पे साथ में दे दिया कि 2 वेक्टर्स जो है एक का हेड और दूसरे का टेल होता है, ठीक है। तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, वो जो मीन्स ए प्लस बी रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ देखो, यहाँ यूनिट वेक्टर मैंने बता दी कि मीन्स दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1। अब यहाँ देखो इक्वल वेक्टर, बाकी सब डेफिनेशन है बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब मैं पहले डेफिनेशन देता फिर आपने बोर हो जाना था, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स मीन्स हुज मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन आर इक्वल, ठीक है, जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है इक्वल है, ठीक है। ए और बी जो मीन्स वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एरो से रिप्रेजेंट करना चाहते तो एरो से कर सकते हैं। एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, इसका मीनिंग क्या हुआ इक्वल वेक्टर है। अनइक्वल वेक्टर क्या होंगे, अनइक्वल वेक्टर जो मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस बी जो मीन्स लिख दो उसको, अपने आप ही अनइक्वल हो गए, इनकी डायरेक्शन जो मीन्स क्या हो जाएगी डिफरेंट जो मीन्स कर दो। कोई इनिशियल मीन्स विच स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, अगर वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। कि 2 वेक्टर्स विच स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स those 2 vectors which are equal or unequal in magnitude are opposite or similar in direction, ठीक है। कि 2 वेक्टर्स जो मीन्स जो क्या हैं जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अनइक्वल जो मीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बट एक दूसरे के पैरेलल है, डायरेक्शन में वो एक दूसरे के डिफर हो सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स आर दोज व्हिच आर आइदर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, देयर डायरेक्शन आर सेम और इन डिफरेंट, बट दीज आर पैरेलल। Clear? Collinear vectors, those 2 vectors which are equal or unequal in magnitude, different or same in direction but lies on same line, ठीक है, कि वो जो है सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर मींस वेक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है।
और पैरेलल वेक्टर्स मींस आपको बता ही दिया कि वो पैरेलल होने चाहिए, उनकी डायरेक्शन सेम हो सकती है, डायरेक्शन जो है डिफरेंट हो सकती है, अपोजिट हो सकती है एक दूसरे के। ठीक है, इसको क्लियर करना। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट मींस हो सकती है, सेम हो सकती है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं और अनइक्वल मींस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, लेकिन इनकी जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। जनरली जो है मींस आपको पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये। ठीक है, अब जो मींस और सिंपल मैंने एडिशन भी बताई दिया आपको कि मींस क्या है, सिंपल एडिशन टू वेक्टर्स का कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक और जो मींस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मींस मैं लाता हूँ। ठीक है, एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हाँ देखो, वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड जो मींस मैंने लिया। ठीक है, अभी मैंने सिंपली क्या बताया था, ये बताया था कि मींस टू वेक्टर्स को ऐड करना है तो एक का हेड और दूसरे का क्या चाहिए, टेल चाहिए। ये हेड और एक का हेड और दूसरे का टेल चाहिए, तो मींस ये जो है a प्लस बी जो मींस हो जाता है। ठीक है, ऐसी जो मींस क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो पॉली एडिशन जो मींस हो जाता है, क्या बताता हूँ, ये पॉली एडिशन जो मींस में काउंट होता है। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ऐसे क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो आपस में। ठीक है, आपको दे रखा होगा, आपने उसको जो एंगल दे रखी है इनके बीच में ना, उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है। ठीक है, कि आपको एंगल दे रखे होंगे और उसके अकॉर्डिंग चलना है। कैसे कि देखो यहाँ पे जैसे इन दोनों के बीच में 45 का एंगल है, तो ये वाला एंगल आपका 45 रहेगा। इन दोनों के बीच में उसने 90 है दे रखा, तो ये 90 जो मींस एंगल पे क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। ठीक है, जो एंगल होते हैं वो बाहर से जो मींस काउंट होते हैं, ये भी क्लियर कर लो। इन दोनों में जैसे 45 का एंगल है तो 45 का एंगल जो मींस है क्या रहेगा, 45 का जो मींस एंगल यहाँ पे जो मींस है। ठीक है, तो उसको जो मींस समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो मींस टॉपिक है। ठीक है, इसको जो मींस समझना है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो मींस क्या होता है। ठीक, इट स्टेट्स दैट, इसका स्टेटमेंट देखो कि इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स, इसको P ले लिया मैंने, इसको Q ले लिया, A, B और C, ये ट्रायंगल की मींस बना दिया। एक वेक्टर आपका P है एंड दिस वन इज द Q वेक्टर। क्लियर, और मैंने ट्रायंगल का जो नेम रखा है वो ABC रख दिया। क्लियर, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं करना। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि इफ two adjacent sides of a triangle, if two adjacent sides of a triangle represent two vectors in their magnitude as well as direction, then its third side will represent their resultant in its magnitude as well as direction। एक बार फिर से ठीक क्लियर करो कि इफ इन अ ट्रायंगल टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ इट रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स इन देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देन इट्स थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, हिंदी में समझो कि अगर टू वेक्टर्स, टू मींस ट्रायंगल की टू साइड्स, टू एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट समझते हैं ना, ये टच करते हुए जो मींस ये इसके साथ टच कर रही साइड, ये एडजेसेंट साइड्स होगी। कि अगर टू एडजेसेंट साइड्स टू वेक्टर्स को उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगी, तो जो थर्ड साइड होगी वो इनके रिजल्टेंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यानी कि ये जो R है ये जो है मीन्स क्या होगा, मतलब इसका जो रिजल्टेंट है ये A प्लस, मतलब ये जो थर्ड साइड है AC उससे रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, लेट ABC इज अ ट्रायंगल in which AB is equal to P implies AB vector is equal to P vector. BC is equal to Q implies
BC vector is equal to Q vector. Clear? Then AC is equal to R implies AC vector is equal to R vector. मतलब कि अगर A और AB और BC जो है टू एडजेसेंट साइड जो है ये टू वेक्टर्स P और Q को रिप्रेजेंट करेगी, जो थर्ड साइड है AC ये इनके रिजल्टेंट R को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? तो अब देखो इसको कैसे जो मीन्स आगे सॉल्व जो मीन्स करना होता है, ठीक है, इसको क्लियर करो। सो फॉर रिजल्टेंट R, ठीक है, रिजल्टेंट R के लिए क्या करोगे, देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको डी लिखेंगे, ठीक है। इसमें एंगल जो है देखो एंगल कैसे है कि मीन्स किसके, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल ले लो, किसके, कि पी और क्यू के बीच में जो एंगल है उसको थीटा कंसीडर कर लो, ठीक है। अब वो क्यू जो मीन्स क्या है यहाँ पर, ये तो ये वाला वेक्टर है ना, ठीक है। तो समझो इसको, टू ड्रॉ CD परपेंडिकुलर AB, ठीक है। ये जो मीन्स क्या है, CD को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किसके, ठीक, यहाँ पे देन इन राइट ट्रायंगल ADC जो राइट ट्रायंगल बना उसमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि R निकालना है आपको ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? इसको फिर देखो आगे क्या यूज करना है, AC स्क्वायर, इसको बाद में चेंज कर लेना, AD को क्या लिखोगे, AB प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको ओपन करो, AB स्क्वायर BD स्क्वायर 2AB इंटू BD प्लस DC स्क्वायर, क्लियर, AC स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करोगे, यहाँ पे क्या क्या चीज आ रहा है, AB आ गया इसके अंदर, ठीक है, AB आ गया तो AB को आपने एज इट इज रहने देना है, BD और क्या है BC, इसको और इसको क्या लिखोगे, BC लिख दोगे, और 2AB और BD जो है मीन्स इसको फिलहाल ऐसे रहने दिया। तो क्या क्या चेंज किया, सिंस इन राइट ट्रायंगल BDC क्या, BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, क्लियर। अब जो ये चेंजेस करने हैं उसको समझो कि यहाँ पे फाइनली क्या करना है, हमारे को P चाहिए, Q चाहिए, R चाहिए और थीटा की टर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो क्या क्या चेंज आ जाएगा, देखो ये तो आपका R स्क्वायर हो गया, AB आपका P स्क्वायर, क्यों भाई, क्योंकि देखो AB P है, BC Q है, AC R है, AC को क्या लिख दोगे, R लिख दोगे, ठीक है। इसको BC को क्या लिखोगे, Q का स्क्वायर हो गया 2 इंटू AB। अब देखो AB जो मीन्स क्या लिखोगे, AB को लिख दोगे P, AB को क्या लिखा P, और BD को क्या लिखोगे, बस यहाँ पे देखो BD जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी कि Q cos थीटा लिख दोगे, क्या लिखा इसमें देखो, सिंस इन राइट ट्रायंगल BDC क्या, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस BD अपॉन Q। तो BD अपॉन Q को क्या लिखेंगे, ठीक है, ये BD अपॉन Q को क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल टू क्या, Q cos थीटा। तो BD
इसको क्या लिख दिए, क्यू कॉस थीटा इसमें लिख दिए। ठीक है, तो अब यहां से अगर रिजल्टेंट आर निकालोगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq और कॉस थीटा। ठीक है, इसके ऊपर रूल लगा। ठीक, तो ये आपका रिजल्टेंट जो इमेज निकला, क्या निकला, ये रिजल्टेंट निकल गया पी और क्यू का। ठीक है, अब देखो इसमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्शन जो इमेज ऐसे निकालेंगे, देखो या इसके स्पेशल केसेस समझना चाहते हो तो स्पेशल केसेस समझो, मैक्स मिनिमम केस। ठीक है, अब यहाँ पहले भी क्लियर कर लो कि मीन्स बेटर कहीं दिमाग में कुछ ये चीजें भूल जाओ। अरे ऐसे समझो ना कि मीन्स यहाँ पे जो है एक पॉइंट पे 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं, क्या मतलब ऐसे समझ के चलो कि मीन्स एक पॉइंट पे क्या है 2 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक F1 हो गया सपोज, एक F2 जो मीन्स है, तो ये P ले लिया, इसको Q ले लिया। क्लियर, तो ये तब इस बॉडी पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये है स्पेशल केस। क्या इसके स्पेशल केसेस जो मीन्स क्या है, देखो कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कि इस पॉइंट पे जो फोर्स वर्क कर रहे हैं पी और क्यू, क्योंकि फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। ठीक है, तो पी मीन्स पी और क्यू अगर इस पे जो फोर्स वर्क कर रहे हैं तो कब ये मैक्सिमम जो मीन्स अप्लाई करेंगे। तो पहला केस है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन क्या, देन आर मैक्स कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। और इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया, रूट से बाहर आ जाएगा p प्लस क्यू। ठीक, तो फाइनल हुआ कि जब जो है किसी बॉडी पे जो फोर्स वर्क कर रहे हैं वो अगर सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो उस केस में ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो मीन्स क्या है देंगे। ठीक है, ऐसे जो मीन्स क्या, देखो मिनिमम जो मीन्स कब होगा। ठीक है, तो उसके केस में जो मीन्स क्या है अपोजिट वर्क करेंगे, जब अपोजिट वर्क मीन्स 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, और थीटा 90 पे भी डिस्कस करते हैं तो 90 पे ये कुछ और हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैक्स मिनिमम अगर मैं डिस्कस करूँ तो उस केस में जो मीन्स, ठीक है, तो देखो इसका सेकंड केस ले लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री, मतलब अगर किसी बॉडी पे फोर्स वर्क कर रहे हैं और वो क्या है एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो नेट रिजल्ट जो मीन्स कितना होगा, तो नेट रिजल्ट कितना होगा भाई, इस केस में हो जाएगा आर मिनिमम जो मीन्स उसको समझो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और इसकी वैल्यू -1, किसका cos 180 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, cos 180 डिग्री इक्वल टू क्या -1, तो उस केस में ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर यानी कि p माइनस क्यू। ठीक है, तो ये आर मिनिमम की कंडीशन है, क्या है ये आर मिनिमम की। तो डिफरेंट केसेस मीन्स अराइज होंगे, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, तो ये तो था, ये बताया कि मीन्स ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन जो मीन्स एनालिटिकल मेथड जो मीन्स क्या है। ठीक है, उसका यूज कैसे हो रहा है मैं ये बता दिया मैंने, ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा फॉर्मूला। ठीक है, अब थोड़ा सा डायरेक्शन जो मीन्स के लिए मैं कर रहा हूँ, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि कहीं ऐसे नहीं कि दिमाग में बैटर नहीं रहता, बैटर नहीं, ये समझो कि 2 फोर्सेस हैं किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, अगर वो कैसे देखो, जैसे यहाँ पे ये मैंने डायग्राम से समझा रखा है, ऐसे यहाँ पे समझ सकते हो कि जैसे ये जो मीन्स बॉडी है और इस पे जो मीन्स दोनों फोर्स क्या है एक ही डायरेक्शन में अगर वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देंगे ये। ठीक है, और यहाँ देखो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे 90 का केस डिस्कस करना चाहते हो तो 90 के केस में ये 0 हो जाएगा, ये अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर के जो है मीन्स कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, अच्छा अब मैं जो दे रहा हूँ वो आपको जो मीन्स बता रहा हूँ कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, फोर्सेस के केस क्लियर हो गया ना, अब देखो डायरेक्शन में जो मीन्स कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आया आर, ये जो है मीन्स पी से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो उसको हमने अल्फा ले लेना है, क्या लेना उसको। ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड निकाला हमने। ठीक है, रिजल्टेंट मतलब। ठीक है, यहाँ पे अब आता है फॉर डायरेक्शन। ठीक है, देखो डायरेक्शन के लिए जो कैसे डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन मीन्स व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एनी वन ऑफ द वेक्टर। तो मैंने जो यहाँ पे डायरेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, मैं किसका कर रहा हूँ कि आर जो रिजल्टेंट है वो पी के साथ कितना एंगल जो मीन्स बना रहा है, क्या कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट आर विद पी। क्लियर, व्हाट दिस इन ट्रायंगल in right triangle ADC.
अल्फा इज इक्वल टू सी डी अपॉन एडी, क्लियर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. नाउ दिस वन इज रिप्लेस विद AB plus BD. Here this one AD be replaced by AB plus BD. Clear? Now replace the value of CD, BD and AB from this triangle BDC. किससे निकालेंगे इसको? BDC से जो इनकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है. तो इनकी वैल्यू देखो क्या क्या आएगी. CD को क्या लिखोगे, ठीक है. BD तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये, ठीक है. इसको भी जो मीन्स लिखोगे तो साइन ऑफ थीटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. साइन ऑफ थीटा जो मीन्स आपका CD अपॉन क्या आ जाएगा, CD अपॉन क्यू जो मीन्स आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से BD की वैल्यू और CD की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, ठीक है. तो CD की वैल्यू क्या हुई, CD की वैल्यू हुई क्यू साइन ऑफ थीटा. अब BD की वैल्यू ये AB की वैल्यू आपका P हो गया और BD आपका क्या हो गया, Q साइन ऑफ थीटा, क्या Q साइन ऑफ थीटा. क्लियर. तो ये आपका जो है मीन्स टेन ऑफ अल्फा जो मीन्स आता है, ठीक है. और अल्फा निकालोगे तो अल्फा कितना होगा, देखो थोड़ा सा इसको इरेज पेमेंट्स करना पड़ रहा है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना. तो ये सब हो चुका है सब, ठीक है. हेडिंग मैंने आपको दे दिया, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो मीन्स है, ठीक है. तो यहाँ पे आपका ये आ गया, ठीक है. टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या, क्यू साइन थीटा ओवर पी प्लस क्यू कॉस थीटा है, दिस वन कॉस थीटा. क्लियर. तो इसको लेकर के बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है. अब इसमें भी क्या होगा, स्पेशल केस जो हमने स्पेशल केसेस से डिस्कस किए, ठीक है, इनको डिस्कस कर सकते हैं इस पे, देखो, ठीक है. तो इसको डिस्कस कैसे करेंगे उसको देख लो, ठीक है. स्पेशल केसेस, किसकी केस में, डायरेक्शन की केस में, ठीक है. तो डायरेक्शन की केस में देखो स्पेशल केस में कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है. टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे जो मीन्स ऐसे ले लो. पहला केस इफ थीटा इज इक्वल टू क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. पहला केस ये था ना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है. तो देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे टेन अल्फा 0 ही हो जाएगा. टेन अल्फा इज इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्यू साइन 0 डिग्री और पी प्लस क्यू कॉस 0 डिग्री. क्योंकि देखो न्यूमरेटर ही क्या हो गया उसका, 0 साइन 0 डिग्री वाली 0 होती है. तो न्यूमरेटर अगर 0 हो गया तो पूरा रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है. तो फाइनल वर्क मीन्स अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री. क्योंकि टेन अल्फा की अगर टेन अल्फा 0 आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या होगा, वो आपका जो है 0 डिग्री हो गया, ठीक है. उसके बाद इसका देखो अगला केस भी मीन्स क्या लेते हैं कि सपोज थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया डिस्कस 90, ठीक है. क्योंकि इसका 90 में जो है थोड़ा इफेक्टिव पेमेंट वैल्यू आ जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे टेन ऑफ अल्फा कितना आएगा, देखो 90 की केस में ये क्यू साइन 90 क्या, साइन 90 डिग्री और पी प्लस क्यू कॉस 90 डिग्री, ठीक है. तो कॉस 90 तो 0 हो गया और साइन 91 हो गया, तो क्यू अपॉन क्या हो गया, पी, ठीक है. तो यहाँ से जो मीन्स क्या है, अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, टेन इनवर्स क्यू अपॉन पी. क्लियर है क्या, कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्यू अपॉन पी जो मीन्स क्या है आपका अल्फा जो मीन्स हो जाएगा, ठीक है. ऐसे जो मीन्स डिफरेंट एंगल पे क्या कर सकते हैं, इसको डिस्कस जो मीन्स कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट कितना जो मीन्स आता है, ठीक है. तो सिमिलर वे में आपको वेक्टर एडिशन ऑफ क्या ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो मीन्स था, इन सिमिलर वे यू कैन सॉल्व और डिस्कस और एनालिसिस बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यू कैन ऐड और फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स. क्लियर. तो उसको आपको सेम वे में डिस्कस करना है, बस उसमें पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है. तो एक बार मैं उसका एनालिसिस दे दूंगा, ठीक है. बाकी आपको करना यही है उसके अंदर, बस केवल क्या करना है कि वो बस एक क्या पार्टिकुलर नेम जो मीन्स उसके अंदर आ गया कि मीन्स दिस वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ व्हाट इज दिस, हाँ देखो कि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है इसको मैं
सेकेंड पार्ट के साथ जो मैं कनेक्ट कर दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।